हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक क्लॉक एंड कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट। इसमें समझने वाली बात यह है कि क्लॉक्स एंड कैलेंडर में प्रॉब्लम्स आखिर बनते किस तरीके के हैं, क्योंकि हम लोग डे टू डे लाइफ में क्लॉक एंड कैलेंडर का यूज बहुत करते हैं। ठीक है, जैसे हम सुबह उठना है तो सुबह उठने के लिए भी हम लोग अपने घड़ी पर अलार्म लगाते हैं। ठीक है, दिन भर समय देखते हैं, फिर सोना कब है हम लोग को, ये सब देखते हैं। तो टाइम तो हम दिन भर देखते हैं घड़ी में। ठीक है, कैलेंडर पे भी हम लोग काउंट करते रहते हैं कि हम लोग का बर्थडे कब आ रहा है या फिर कौन सा इवेंट कब हो रहा है। इस तरीके से चीजें हम लोग देखते रहते हैं। बट इस पे प्रॉब्लम किस तरीके की फॉर्म हो जाती हैं, क्वेश्चंस किस तरीके के बन जाते हैं एग्जाम्स में, कि वो बहुत सॉल्व करना हम लोग के लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखें तो क्लॉक एंड कैलेंडर का यूज कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या सामने वाला कोई इस तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि ये पूछ ले कि घड़ी में अगर हम लोग की जो एनालॉग क्लॉक है, अब देखिए क्लॉक और जो हम लोग के कैलेंडर है वो भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि किस किस तरीके के होते हैं, फिर समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के फॉर्म होंगे। ठीक है, तो जैसे कैलेंडर की बात है, ठीक, तो एक हम लोग का होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, जो हम लोग आजकल फॉलो करते हैं डेट्स देखने के लिए, जैसे कि 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर 2023, 6 अक्टूबर 2022, ठीक है, 1 जनवरी 2000। ठीक है, इस तरीके से जो हम लोग डेट्स देखते हैं, ये सारी कहाँ से आई हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर से। ठीक है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसको ये फॉलो होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश कैलेंडर भी कहते हैं। दूसरे कैलेंडर भी होते हैं जो कि हम लोग के जैसे हिंदू पंचांग होता है। तो जो क्वेश्चन आती है हम लोग की वो सिर्फ ग्रेगोरियन कैलेंडर पे बेस्ड ही आती है, मतलब कि इंग्लिश कैलेंडर पे बेस्ड आती है। इसके अलावा किसी और पे बेस्ड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, इसी तरीके से जो क्लॉक प्रॉब्लम है, क्लॉक, अब देखिए क्लॉक हम लोग की एनालॉग क्लॉक जिसपे कि ऐसे सुई बनी हुई है। ठीक है, जिसमें कि ऐसे सुइयां रहती हैं। ठीक, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और आर हैंड ऐसे करके 3 सुइयां रहती हैं। ठीक है, उस पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर यहाँ पर 12 पहले से ही लिखा रहता है। फिर ऐसे इस पे चीजें लिखी रहती हैं और ये घूमती हैं। ठीक है, इस पे 3 हैंड होते हैं। तो ये हम लोग की क्लॉक होती है। अब मार्केट में डिजिटल क्लॉक्स भी आ गई हैं। ठीक है, तो डिजिटल क्लॉक में हम लोग को ऐसे नंबर दिखाई देते हैं, जैसे 6:10 है तो ऐसे लिखा रहता है 6:10। यही चीज और ज्यादा आगे हो जाता है, 6:10 और 2 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से चीजें लिखी रहती हैं। तो ये हम लोग का जो प्रॉब्लम्स आता है, जैसे कि हमें इन 2 सुइयों के बीच में एंगल बताना है। ठीक है, इन 2 सुई के बीच में एंगल बताना है या इन 2 सुई के बीच में एंगल बताना है। तो इन सबको जब हम लोग को बताना होता है तो वो सब आते हैं, हम लोग के जो प्रॉब्लम्स बन के आते हैं ज्यादातर वो इस तरीके के क्लॉक में आते हैं। ठीक है, तो इस क्लॉक को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि बाकी और तरह के क्लॉक होते हैं, जैसे कि सैंड क्लॉक हम लोग की, कि इस पे ऐसे ऐसे करके टच रहता है 2। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे टच रहता है और यहाँ ऊपर बालू भरी रहती है, वो बालू नीचे गिरती जाती है और उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जितने लेवल पे बालू भर जाती है उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं कि इतना टाइम हो गया है। ठीक है, तो वो तो सैंड क्लॉक की बात हो गई। तो हमें सैंड क्लॉक का यूज नहीं करना है, या सन क्लॉक होती है, वाटर क्लॉक होती है। ठीक है, उस पर वाटर क्लॉक में वाटर यूज होता है कि एक ऊपर ऐसा बकेट होता है, बकेट टाइप का, उस पर नीचे छोटे छोटे ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं और नीचे बाउल रखा रहता है, बाउल कितनी देर में भर जा रहा है वो उसके हिसाब से बनाया गया। तो हमें इस तरीके की क्लॉक्स की बात नहीं करनी। कौन से क्लॉक की बात करनी है हम लोग को? वो हम लोग को पढ़ना है जो हम लोग ने घड़ी देखी है, जिसमें कि 3 सुई होती है, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड। ठीक है, ये जो 3 सुई वाली जो घड़ी होती है उसी पे हम लोग को फोकस करना है। क्लियर? तो ये बात हो गई कि कौन से कैलेंडर और कौन से क्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं। अब इन्हीं क्लॉक और कैलेंडर पे कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग को ध्यान रखनी है कि इस पे क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे कैलेंडर में क्या होता है, मेन चीजें ध्यान रखने के लिए, और क्लॉक में क्या क्या चीजें होती हैं। तो जैसे कैलेंडर की अगर हम लोग बात करें तो कैलेंडर में हम लोग ने देखा है कि जैसे कि कोई भी एक डेट उठा लो, जैसे लिखा हुआ है 1 जनवरी 2003। ठीक है, तो ये डेट है, कैलेंडर में हमने ये डेट देखा कि ये लिखा हुआ है। तो इस पे अब ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर। ठीक है,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर, इसको कहते हैं साल। जैसे कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, ठीक है, या जो हम लोग का कौन सा मंथ चल रहा है वो मंथ, ये मंथ होता है, ठीक है, ये, और ये होता है नंबर ऑफ डेज, ठीक है, कितने हो गए उस महीने के। तो जो पूरा हम लोग का कैलेंडर बेस्ड है वो है कि एक साल को हम लोग ने ऐसे बनाया है कि हम लोग का तो पहला एक दिन बनता है, ठीक है, एक दिन, वहां से चीजें बनाई गई हैं, पूरा उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि कैलेंडर कैसे फॉर्म हुआ है और क्लॉक कैसे फॉर्म हुई है। तो देखो अब हुआ क्या, यहां से चालू करते हैं कि हम लोग की जो अर्थ है, ठीक है, जो हम लोग की अर्थ है वो करती है रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे अपनी एक्सिस के अबाउट वो ऐसे रोटेट करती है। क्लियर? तो उससे होता क्या है कि सन के अबाउट ऐसे वो घूमती है, तो उस पे ऐसा डे एंड नाइट का शिफ्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? डे एंड नाइट बनते हैं। जैसे यहां पर सन हो, सन से ऐसे यहां पर रोशनी आ रही है, सन बहुत दूर है इस वजह से उसको छोटा दिखाया है, ठीक। अब उस सन से क्या आ रही है? ऐसे रोशनी आ रही है, और यहां पर अर्थ है। इस अर्थ पर जिस तरफ भी लाइट पड़ रही होगी सूरज की, उधर दिन होगा, जिधर लाइट नहीं पड़ रही होगी उधर अंधेरा होगा, या फिर उसको रात कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे हम लोग सुबह हुई, हम लोग की सूरज निकला, सूरज निकलकर सूरज फिर छुप गया, ठीक, और वो उसके बाद आ गई रात, ठीक। तो इसको मिलाकर हम लोग बोलते हैं पूरा एक डे, ठीक है, इसको पूरा बोलते हैं एक डे, ठीक है। मतलब जो हम लोग का डे होता है वो बनता है 24 आवर्स से, ठीक है। तो यहां पे अगर ऐसे लाइन खींच दें तो एक पूरा दिन हम लोग का बनता है 24 आवर्स से, ठीक है। तो इधर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लॉक की बात होने लगेगी, ठीक है। दोनों जो क्लॉक और कैलेंडर है दोनों टाइम को काउंट करने के लिए है, ठीक है। जब हम लोग एक दिन को छोटे छोटे पार्ट्स पे ब्रेक कर देते हैं तो वो उस पे हम लोग घड़ी का यूज करते हैं, क्लॉक का यूज करते हैं, ठीक है। और उसी दिन को अगर हम लोग फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन ऐसे ऐसे काउंट करते हैं तो एक उसका ग्रुप बन जाता है, उसको फिर हम लोग मंथ बोलते हैं, उसके पहले वीक बोलते हैं, इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो समझते हैं अभी बात को, ठीक है, पूरा क्लियर। तो दिन कैसे, किसको हम लोग कहते हैं? एक पूरा दिन कहते हैं जब हम लोग का रात दिन पूरा एक कंप्लीट करके, ठीक है, मिलके बनता है। मतलब कि सूरज एक बार हम लोग को दिखाई दे, उसके बाद अंधेरा हो जाए पूरा, तो उसको हम लोग पूरा एक दिन कहते हैं। क्लियर? अब वो हम लोग ने उसको डे बोल दिया। उस डे को हम लोग ने छोटे छोटे आवर्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, छोटे छोटे घंटे में डिवाइड कर रखा है। मतलब कि जब सूरज सुबह से उगा था, ठीक है, सुबह जब उगा, उगने के थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, इस तरह करते करते इसके पोजीशन के बेसिस पे टाइम को छोटे छोटे और पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और अंधेरा होने के बाद भी इसको ऐसे काउंट करते हैं, और इस तरह करते करते पूरे एक दिन को, जो हम लोग ने रात और दिन वाला मिला के पूरा एक दिन बोला, एक डे बोला, ठीक है, उसको 24 पार्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं 24 आवर्स। क्या बोलते हैं? 24 आवर्स। तो अगर एक दिन है हम लोग का तो वो होता है 24 आवर्स के बराबर। एक जो डे होता है हम लोग का वो बराबर होता है 24 आवर्स के, ठीक है। मतलब कि एक दिन के जब हम लोग ने 24 टुकड़े कर दिए, वो 24 टुकड़े हम लोग के घंटे कहलाते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इस तरीके से। अब एक डे को अगर पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, जब 7 दिन बीत जाते हैं, ठीक है, मतलब 7 बार सूरज तुमने देख लिए उगते हुए, तो वो हम लोग कहेंगे कि पूरा एक वीक बन गया। क्या बन गया? एक वीक बन गया, ठीक है। अब इस तरीके से करते हुए जब हम लोग के 30 या फिर 31 दिन हो जाते हैं, ठीक है, 30 या फिर 31 दिन हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पूरा एक हम लोग का मंथ हो गया। क्या हो गया? पूरा एक मंथ हो गया ये, ठीक है। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह करते करते 30 या फिर 31 जब डेज हो जाते हैं तो उसको कहते हैं मंथ, उसको कहते हैं मंथ। अब इसी तरीके के मंथ, जब इसी तरीके के मंथ हम लोग के
पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, इस तरह करते करते 12 महीने हो जाते हैं। कितने महीने हो जाते हैं? ये मान लीजिए फर्स्ट मंथ था, उसके बाद करते करते 12 महीने हो जाते हैं। ठीक है, हर महीने में 30 या फिर 31 दिन इस तरीके से कुछ होंगे। ठीक है, जब ये चीज हो जाती है तो इस पूरे चीज को हम लोग बोलते हैं एक साल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक साल। ठीक, तो कहां से चले थे हम लोग? एक दिन से। सूरज जब उगा और फिर रात हो गई, उस पूरे टाइम को कैलकुलेट करके हम लोग बोलते हैं एक दिन। जब 7 दिन को एक साथ हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं एक वीक। क्या बोलते हैं? एक वीक। और जब हम लोग के 4 वीक या फिर 30 या फिर 31 दिन हो जाते हैं तो उसको एक मंथ बोलते हैं। ठीक है, अभी ये चीजें अप्रॉक्स में चल रही हैं, अभी बहुत क्लियर करके मैं बताऊंगा इसको कि हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी चीजें लेनी है, बट अभी समझने के लिए मैं बता रहा हूं ये। ठीक है, तो ये 1 मंथ हो गया। अब इस तरीके के जब 12 महीने फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके के जब 12 महीने फॉर्म हो जाते हैं तो वो 12 महीने मिलके बनता है पूरा क्या? एक साल। क्लियर? अब जब इसी तरीके के 10 साल मिल जाते हैं, क्या बन जाते हैं? 10 साल एक साथ हम लोग बात कर रहे थे तो उसको कहते हैं डिकेड्स। ठीक है, 10 साल को हम लोग क्या कहते हैं? 1 डिकेड्स। ठीक है, क्लियर? तो ये इस तरीके से फिर जब 10 डिकेड्स होते हैं, कितने होते हैं? 10 डिकेड्स होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 सेंचुरी। ठीक है, क्लियर? फिर मिलेनियम चलता है, इस तरीके से चीजें चलती हैं, टाइम हम लोग इस तरीके से काउंट करते हैं। अब अगर इसके पहले की बात करें हम लोग दिन से छोटे टुकड़ों में, तो उसको हम लोग आवर्स में काउंट करते हैं। आवर्स से छोटा होता है हम लोग का मिनट में काउंट करते हैं। मिनट से छोटा होता है सेकंड में भी काउंट करते हैं, और सेकंड से भी छोटा हम लोग मिली सेकंड, नैनो सेकंड्स, इन सब में काउंट करते हैं। ठीक है, मिली सेकंड, नैनो सेकंड्स। ठीक है, तो हुआ क्या हम लोग के पास कि हम लोग ने जो चीजें चेंज हो रही हैं दिन में, जैसे सूरज आ रहा है, फिर उसके बाद नाइट हो रही है, तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने इस तरीके से चीजें बनाई हैं, एक क्लॉक और एक कैलेंडर। कैलेंडर क्या है? जब दिन से हम बड़े चीजों को काउंट करते हैं तो कैलेंडर का यूज करते हैं, और जब एक दिन के ही अंदर चीजों को हम लोग काउंट करने की कोशिश करते हैं छोटे से छोटे पार्ट में, तो उसके लिए क्लॉक का यूज करते हैं। क्लियर? अब मैं बताने जा रहा हूं, या अभी तो मैंने बता दिया है कि डे और नाइट वगैरह कैसे फॉर्म हुआ, और उससे फिर डे हम लोग किसको मानते हैं पूरा, और जब उससे छोटे यूनिट पे जाते हैं तो हम लोग आवर, मिनट, सेकंड, इन सब का यूज करके, मतलब क्लॉक का यूज करते हैं। जब इससे बड़े यूनिट में चीजों को काउंट करने की कोशिश करते हैं, मतलब टाइम को कैलकुलेट करने की, काउंट करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर हम लोग का डे, वीक, मंथ, ठीक है, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, इस तरीके से चीज चलती है। अब इसको सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं कि उनके बीच में रिलेशन क्या होता है हर एक के। ठीक है, तो अगर इस पे हम लोग बात करें कि क्या होता है यहां पर, तो देखिए, जैसे कि एक दिन की बात करी हमने, क्या बात करी? 1 डे की बात करी। ठीक है, तो 1 डे में हम लोग के कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। मतलब कि ये लिख सकते हैं कि 24 आवर्स मिलकर कितना बना? एक दिन। ठीक है, 24 आवर्स मिलकर बना एक दिन, और हम लोग का इस तरीके से 7 दिन मिलकर, 7 डे मिलकर बना क्या? 1 वीक। 7 डे मिलकर बना 1 वीक। ठीक है, मतलब कि 7 दिन की जगह पे हम लोग एक वीक लिख सकते हैं। उसके बाद 30 या फिर 31 डेज मिलाकर हम लोग क्या बना? 1 मंथ। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 4 वीक्स मिलाकर हम लोग के बना 1 मंथ। ठीक, अब उसके बाद 12 मंथ्स जब हो जाते हैं तो बनता है 1 ईयर, और जब हम लोग के 10 ईयर्स हो जाते हैं, ठीक है, तो बनता है हम लोग का जाकर 1 डिकेड्स। ठीक, इसको हिंदी में दशक भी कहते हैं। और जब हम लोग का 1 डिकेड हो जाता है तो उसके बाद आता है 10 जब डिकेड हो जाते हैं तो कितना हो जाएगा? जब 10 डिकेड हो जाते हैं तो बनता है 1 सेंचुरी। ठीक है, और
10 डिकेड को अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो ये हो गया कितना 100 ईयर्स, क्योंकि 10 डिकेड्स और 1 डिकेड कितना होता है 10 ईयर्स, तो 10 into 10 हो गया 100 ईयर्स। ठीक है, तो ये 100 ईयर्स होता है हम लोग का 1 सेंचुरी। क्लियर ये चीज। अब इसके चलते हैं पहले क्लॉक में। तो क्लॉक में क्या होता है, क्लॉक, अब इस पे अगर और चीज लिखना चाहे तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि 52 वीक्स का होता है हम लोग का 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। अब 52 वीक्स प्लस 1 या फिर 2 डेज। ठीक है, तो इस पे लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर कि लीप ईयर वगैरह क्या होता है, ये आ जाता है। तो ये होता है हम लोग का ऐसा 1 ईयर। क्लियर। अब यहां पर अब क्या होगा आगे, इसमें हम लोग ने 52 वीक्स इक्वल टू 1 ईयर बता दिया, और उस पे 52 वीक के साथ साथ 1 या फिर 2 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं लीप ईयर में, और ये होता है नॉर्मल ईयर में। ठीक है, अब इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि 365 डेज इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, और वो भी कैसा नॉर्मल ईयर होता है, और 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। ठीक है, इन लीप ईयर। क्लियर। अब ये अलग अलग क्यों होते हैं इन दोनों की टाइमिंग, मतलब इस पे नंबर ऑफ डेज, क्योंकि यहां पर चीजें कैसे फॉर्म होती हैं वो बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो सब डिपेंडेंट है किस पे, सन जो है उसके सामने जब अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, तो किस हिसाब से अर्थ का रोटेशन होता है उसके बेसिस पे ही ये डेज वगैरह फॉर्म हुए हैं, ये कैलेंडर वगैरह फॉर्म हुआ है। तो अर्थ कैसे रोटेट करती है वो सब बताना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है एग्जैक्टली यहाँ पर 24 आवर्स नहीं होता, 24 आवर्स और कुछ घंटे होता है। तो वो घंटे जुड़ते 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 वो घंटे जुड़ते जुड़ते बनते हैं दिन, दिन से बनता है। इस तरीके से करते करते हम लोग का एक नए साल में एक दिन जुड़ जाता है। ठीक है, इस लीप ईयर में एक दिन जुड़ जाता है। मतलब इस पे होता क्या है कि हर एक साल में 24 घंटे के साथ साथ होता है हम लोग का कुछ आवर। ठीक है, और फिर वो आवर जुड़ के 4 साल बाद ऐसा बन जाता है कि 24 घंटे के बराबर हो जाता है। तो वो 24 घंटा हम लोग का एक नए दिन की तरह आ जाता है। तो ये जो यहाँ पर डिफरेंस है वो उसी एक दिन का है। ठीक है, इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको सिर्फ समझेंगे कि हम लोग को क्या जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग लीप ईयर की बात करें कि लीप ईयर अगर हम लोग को फाइंड करना है कि कौन से साल में लीप ईयर होगा, कि 2000 में है या 2004 में है या फिर 2003 में है, कब लीप ईयर आएगा, मतलब कि कब होंगे नंबर ऑफ डेज 366, तो कैसे पता चलेगा। उस पे क्या करते हैं हम लोग, उस पे जैसे कि 2004 है, इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करना चाहें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग 4 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 4 5 जा 20, ये हो गया। फिर उसके बाद 0 टाइम्स पे जाएगा, फिर उसके बाद आएगा 4, तो 4 1 जा 4। ठीक है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब कि ये लीप ईयर होगा, और इस ईयर में जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो होंगे 366 डेज। बाकी 2003 में, 2002 में, 2001 में, इनमें होगा सिर्फ हमारा नॉर्मल ईयर। क्लियर। और 2000 में हम लोग का जो होगा वो फिर से एक लीप ईयर रहा होगा। ठीक है, 2000 में एक हम लोग का लीप ईयर रहा होगा, क्योंकि जो लीप ईयर होता है वो 4-4 साल के गैप में आता है। ठीक है, तो जो भी हम लोग को ईयर दिया रहा है हम उसको जब 4 से डिवाइड कर देते हैं, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो हम लोग को पता चल जाता है कि वो हम लोग का लीप ईयर था। ठीक है, ये चीज ऐसे। क्लियर। तो लीप ईयर क्या होता है, कितने साल में वो रिपीट करता है लीप ईयर, और उसको कैसे फाइंड करते हैं ये बता दिया। ठीक है, तो कैलेंडर पे हम लोग की काफी चीजें कवर हो गई कि क्या क्या होता है। अब अगर कुछ नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी तो वो क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्लॉक में प्रॉपर्ली। हम लोग अब क्लॉक को समझते हैं कि क्लॉक में क्या क्या चीजें हैं। क्लियर। क्लॉक हम लोग की जो अभी मैंने बताई वो क्लॉक ऐसी होती है। ठीक, उस क्लॉक में हम लोग की 3 सुइयां होती हैं। ठीक है, एक सुई होती है ऐसे सबसे लंबी, उसको हम लोग कहते हैं सेकंड हैंड। ठीक है, सेकंड
सेकंड्स हैंड। फिर एक सुई होती है जो इस सुई से थोड़ी छोटी होती है, उसको बोलते हैं मिनट हैंड, मिनट हैंड। फिर एक सुई इससे भी छोटी होती है, उसको कहते हैं आवर हैंड, ठीक है, आवर हैंड। ये चीज क्लियर। अब इसमें एक और चीज होती है कि जो ये सुई हम लोग की है, ठीक है, इनमें अब सुई के अलावा यहां पर नंबर भी होते हैं, ठीक है, सिर्फ यहां पर सुइयां नहीं होती, इस पे क्या होते हैं, नंबर भी लिखे होते हैं। तो नंबर लिखने के लिए मैं एक अलग डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर ऐसा, जैसे एक ये सर्कल हुआ, यहां पर 12 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर 7, यहां पर 8, यहां पर 9, यहां पर 10 और यहां पर 11, ठीक है। तो अब ये जो ऐसे सुइयां हैं, ये क्या होंगी, जैसे यहां पे सेंटर कर दिया और इसका इधर से इधर ऐसे सुई कर दी, ऐसे सबसे बड़ी वाली, फिर उससे छोटी वाली, फिर उससे छोटी वाली, ठीक है, इस तरीके से। तो जो ये सबसे बड़ी वाली है हम लोग की, वो सेकंड हैंड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, ये जो बीच वाली है वो मिनट हैंड, और ये सबसे छोटी वाली हावर हैंड। तो इस तरीके से जाके हम लोग की एक कंप्लीट हम लोग की एक क्लॉक फॉर्म होती है। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक डे कब मानते हैं, जैसे हम लोगों ने डे से ही माना था, समझा था कि कैलेंडर कैसे फॉर्म होता है। अब इसी डे को हम लोग ब्रेक करेंगे घंटे में, मिनट में, सेकंड्स में, ये सब, ठीक है। तो देखो, रात को जब रात हो जाती है और ये सुई जब रात में 12 बजे, ये आवर एंड जब ऐसे सब आवर एंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड सबकी सब इधर होती हैं, ठीक है। ये हो गई हम लोग की सेकंड हैंड, ठीक है, सेकंड हैंड। उसके बाद इसी डायरेक्शन 12 की तरफ यहां पर मिनट हैंड, और इसी तरफ हम लोग की होती है सेकंड हैंड। जब इस पोजीशन में तीनों होती हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं कि अब जाके दिन स्टार्ट हो रहा है। रात को जब इस पोजीशन में ये घड़ी का आ जाता है, सब चीजें अलाइन हो जाती हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि ये अब दिन यहां से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, यहां से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो जब ये फिर ये वाली सुई रेड वाली जो बनी हुई है, ये जब ऐसे आ जाती है इस तरफ, ठीक है, आवर एंड जो है वो इस तरफ आ जाती है, तो बोलते हैं 1 घंटा हो गया। जब ये इधर आ जाती है तो बोलते हैं 2 घंटा हो गया। जब ये इधर आ जाती है तो बोलते हैं 3 घंटा हो गया। इनकी पोजीशन जब यहीं पर घूम के इसी जगह पे आ जाती है तब बोलते हैं 3 घंटा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब इधर आ जाता है तो ये 4 घंटा, अगर इसी तरीके से इधर आ जाएगा 5, इधर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इधर 12। 12 के बाद अब हम लोग का ये क्या हो गया, दिन हो गया होगा, यहाँ पे सुबह हो गई होगी, सुबह 6 बज गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और 12 के बाद फिर होता है यहाँ पर दोपहर, ठीक है, दोपहर यहाँ पर फिर इस तरीके से दोपहर के 2 बजे, दोपहर के 1, दोपहर के 3, ठीक है, इस तरीके से करते 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 फिर यहाँ पर 12 घंटे हो गए। तो जो सुबह रात वाले पहले थे ये पहले, ठीक है, समझना इसको, पहले ये सुई यहाँ से चलना चालू हुई थी तो ये पहले ऐसे गई, 12 घंटे हो गए। उसके बाद ये फिर 12 घंटे इसने फिर से ऐसे किए, तो 12 घंटे मिलके बन गए कितने, 24 घंटे, 24 आवर्स हो गए। तो इस तरीके से पूरे एक दिन को डिवाइड करते हैं 24 आवर्स में। क्लियर, ये चीजें क्लियर। अब चलते हैं आगे, ठीक है, कि हम लोग को ये पता कैसे चलेगा कि ये दिन वाला 12 है कि रात वाला 12 है, ये सुबह वाला 2 है या हम लोग का रात वाला 2 है, ठीक है, या दोपहर वाला 2 है, कौन सा पता चलेगा, ये सुबह वाला 9 है कि रात वाला 9 है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब रात को यहां से चालू होता है तो इसको बोलते हैं एएम, ठीक है, जब यहां से चालू होता है टाइम तो इसको बोलते हैं एएम, ठीक है। रात वाले टाइम को इधर वाले पोर्शन से यहां से चालू करते हैं एएम, ठीक है। तो 12 एएम का मतलब ये हो रहा है रात, ठीक है, नाइट है यहां पे। उसके बाद 1 एएम बोला तब भी ये नाइट है, इधर वाली ये, ठीक है। इस तरह करते करते मान लीजिए 5 बजे तक ये अंधेरा रहा तो इसको बोल दिया एएम यहां तक, ठीक है, एएम, और इसको यहां पर ये हो गया नाइट, ठीक है, ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद ये यहां पे 5 हो गया, 5 के बाद यहां पर 6 हो गया, 6 पे मान लीजिए कि सूरज निकल आया, ये भी यहां पर एएम ही रहेगा बट यहां पे क्या हो गया, डे हो गया ये, ठीक है। इस तरह करते करते अब फिर ये क्या होगा, 6 के बाद 7, फिर 8, फिर 9, इस तरह करते करते हम लोग का टाइम आगे बढ़ेगा और कहां पहुंच जाएगा,
11 पे, ठीक है। यहां पर सुई पहुंच जाएगी 11 बजे। तो सुई पहुंची कहां पर? 11:59। 11:59 का मतलब 11 घंटा और 59 मिनट। और ये AM लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? AM। जब सुई यहां तक आ जाएगी, ये वाली सुई घूम के इस जगह पर आ जाएगी कुछ, ठीक है। 12 बस बजने ही वाला होगा। और जैसे ही दोपहर के 12 बजेंगे, ये अभी डे है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही दोपहर के 12 बजेंगे, इसको बोलेंगे PM। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे PM। और ये यहाँ पे अभी क्या है? डे है। देखो तो इस 12 PM और 12 AM में क्या अंतर है कि 12 AM में नाइट होती है और 12 PM में होता है हम लोग का डे। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए कि 6 तक यहां पे क्या हुआ, ठीक है। 5 तक यहां पर उजाला रहा और 6 बजे से रात हो गई। 6 बजे से क्या हो गई? रात हो गई, नाइट हो गई, ठीक है। मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ये चीजें वैरी करती रहती हैं। वैरी किस तरीके से कि जरूरी नहीं 6 बजे ही अंधेरा हो जाए। कभी ज्यादा ठंड, जब ठंडी वाले रीजन होते हैं उस पर 5:30 बजे ही हो जाता है, ठीक है। ये सब इस तरह, बट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इधर नाइट हो गया, यहां तक सब क्या था? डे था। ये सब डे था और ये सब चलेगा PM 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 PM, ठीक है। और फिर यहाँ 7 8 9 10 11 ये सब चलेगा PM, ठीक है। अब सुई कहां पर आ गई? ये पूरी सुई दोबारा चक्कर लगा के यहां पर आ गई 11 के पास। फिर ये तो 11:59 तक इसको बोलेंगे PM, ठीक है। और जैसे ही 12 बजेंगे तो फिर से ये वाली हम लोग की साइकिल चालू हो जाएगी। मतलब 12 AM से ऐसे चालू होगा, फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा ये 8 9 10 करते हुए, 9 10 11 इस तरह करते हुए। फिर उसके बाद 12 PM हो जाएगा। PM फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और जैसे ही 12 होगा फिर ये 12 यहाँ पर AM हो जाएगा। 12 AM मतलब यही वाली। तो फिर से चीजें ऐसे रिपीट करने लगेगी। तो ये होता है पूरा 24 घंटे का हम लोग का डिवीजन। और उस पर किसको हम लोग AM बोलते हैं, किसको PM बोलते हैं, वो हम लोग का इस तरीके से फिक्स्ड होता है, ठीक है। क्लियर ये बात? ठीक। अब इस पे ये जो AM है और PM है, इसका मतलब क्या होता है? AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। अब ये मेरिडियन क्या होते हैं तो हम लोग उस पे डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि वो हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पर फिर हम लोग ये सब चीजें उस टॉपिक पे पढ़ते हैं जहां पर कि हम लोग को ये पढ़ना होता है कि ये जो हम लोग ने टाइम कैलकुलेट करने के लिए चीजें बनाई है, क्लॉक बनाई है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इन सब का जो हम लोग ने डिवीजन किया है अर्थ में, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस जो हम लोग ने फॉर्म करी हैं, कैसे फॉर्म करी, क्या करी, वो चीजें सब वहां से आती हैं। तो अभी उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी सिर्फ ये मानिए कि एंटी मेरिडियन कुछ होता है और पोस्ट मेरिडियन होता है। एंटी मेरिडियन का मतलब कि कोई एक इमेजिनरी लाइन है, उससे पहले की बात हो रही है, और पोस्ट मेरिडियन का मतलब उसके बाद की बात हो रही है, ठीक है। ये ऐसा दिमाग में बना के रखिए, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका? 1 घंटे को हम लोग ने फिर ऐसे करते करते 24 घंटे हुए और उससे पूरा एक दिन बना, या फिर एक दिन को हम लोग ने 24 घंटे में ऐसे डिवाइड कर रखे हैं। अब फिर क्या होता है कि ये जो घंटा है, ठीक है, एक जो घंटा है या फिर 1 आवर जो है, 1 आवर को हम लोग और छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं और वो होता है हम लोग का मिनट्स पे, ठीक है। किस पे होता है? मिनट्स पे, ठीक है। और 1 मिनट होता है हम लोग का 60 सेकंड्स के बराबर। किसके बराबर? 60 सेकंड्स के, ठीक है। ये चीज तो देखो, जब ये वाली सुई, सेकंड्स वाली सुई, मान लीजिए यहां से चलना उसने चालू किया, सेकंड वाली सुई, उसको ग्रीन से ही बना के चलते हैं। सेकंड वाली सुई ने यहां से 12 बजे से चलना चालू किया, ठीक है। अभी सिर्फ सेकंड सुई वाली दिखा रहे हैं। इसने ऐसे चलना चालू किया और जो बाकी सुइयां थी वो यहीं पे थी, ठीक है। यहां इस टाइम की बात हो रही है। सब सारी सुई कैसी थी? इसी डायरेक्शन में थी, ऐसे, ठीक है। तीनों की तीनों, मिनट आवर हम लोग की, और सेकंड वाली सबकी सब ऐसी थी, आवर मिनट ऐसे, सेकंड सब इधर ही थी। अब क्या किया इसने? मिनट वाली जो हम लोग की सेकंड वाली ने चलना चालू किया। तो सेकंड वाली जब एक पूरा राउंड ऐसे लगा लेती है, ठीक है, ऐसे राउंड लगा लेती है, तो 1 मिनट वाली थोड़ी सी आगे बढ़ती है, ठीक है, थोड़ी सी आगे बढ़ती है। फिर जब ये सेकंड वाली फिर एक ऐसे राउंड लगाती है तो मिनट हैंड फिर से थोड़ी सी ऐसे बढ़ती है, ठीक है, इधर ऐसे थोड़ी सी बढ़ती है। उसके बाद ये मिनट हैंड इस तरह जब फिर कर लेती है तो इस तरह करते करते जब 5 चक्कर लगा लेती है तो मिनट हैंड आ जाती है इधर पे, और इसको हम लोग बोलते हैं कि 5 मिनट हो गया। क्या हो गया?
5 मिनट हो गया। क्लियर? जब सेकंड हैंड 5 चक्कर लगा लेती है तब हम बोलते हैं, क्योंकि एक चक्कर में 1 मिनट, ठीक है, और उसी को हम लोग 60 सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? इस तरह हम लोग का क्या हो जाता है कि ये जो है ये सुई सेकंड वाली सुई होती क्या है एक्चुअली, यहां पर 60 टाइम्स ऐसे टिक 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 करते हुए पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है। तो वो जो एक टिक होता है उसको हम लोग 1 सेकंड कहते हैं। ठीक है, जो सेकंड वाली सुई होती है जब वो एक ऐसे टिक करती है तो उसको हम लोग कहते हैं 1 सेकंड हुआ। इस तरीके से जब वो पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो उसके कंप्लीट हो जाते हैं 60 सेकंड, और उस 60 सेकंड के बाद वो बन जाता है 1 मिनट, और वो ये वाली जो सुई होती है मिनट वाली, वो 1 मिनट आगे ऐसे बढ़ जाती है। तो जब ये मिनट वाली सुई 5 चक्कर लगा लेती है, 5 कंप्लीट चक्कर लगा लेती है, तो ये यहां पर आ जाती है मिनट वाली हैंड, और बोलते हैं कि 5 मिनट हो गया। फिर ये जब और आगे बढ़ जाती है, मतलब जब जिसके 10 चक्कर हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं 10 मिनट। फिर जब ये हम लोग की मिनट वाली यहां पर अगर होगी, मिनट वाली अगर इस जगह पे होगी तो बोलेंगे 15 मिनट, यहां पे अगर होगी तो 20 मिनट, अगर इस जगह पर होगी तो 30 मिनट, क्योंकि यहां पर 25 हो जाएगा। फिर इस तरीके से यहाँ 35, यहाँ पे 40, यहाँ पर 45, यहाँ पे 50, यहाँ पर 55, और जैसे ही 60 मिनट हो गए, 60 मिनट बन के क्या हो जाएगा 1 घंटा। तो ये वाली जो सुई होगी आवर वाली, वो यहां तक पहुंच चुकी होगी। ठीक है, वो भी धीरे धीरे मूव करती रहती है और वो पहुंच चुकी होगी यहां। ठीक है, तो 1 घंटे बाद क्या होगा कि सेकंड वाली सुई भी यहीं पे होगी और मिनट वाली भी सुई यहीं पे होगी, और जो ये वाला है आवर वाली सुई वो 1 घंटा इधर आ चुकी होगी। ठीक है, ये चीज। तो जो हम लोग की सेकंड वाली सुई होती है, सेकंड वाली सुई 60 बार टिक टिक करते हुए, टिक 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 कर ऐसे करते हुए वो पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। ठीक है, 60 सेकंड कब करके, और उतने सेकंड में हम लोग का जो घड़ी होती है वो 1 मिनट चल जाती है, मिनट हैंड जो होती है वो 1 मिनट चल जाती है। इस तरीके से करते करते जब ये हम लोग का 60 बार चक्कर लगा लेती है, ठीक है, ये 60 वाली जो 60 सेकंड वाली होती है, 60 हम लोग का 60 कंप्लीट राउंड लगा लेती है, जो सेकंड वाली हैंड होती है वो 60 कंप्लीट राउंड लगा लेती है, तब जाके हम लोग का 60 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, और वो उसको हम लोग 1 घंटा भी बोलते हैं। तो ये टाइम को कैलकुलेट करना है, फिर इस तरीके से फिर रिपीटेशन चालू होता है और चीजें होती रहती हैं। तो आज हम लोग ने ये देखा कि हम लोग के किस किस तरीके के चीजें क्लॉक एंड कैलेंडर में होती हैं, और इसमें कितने टाइप्स के प्रॉब्लम फॉर्म होते हैं वो हम लोग के होते हैं। क्लॉक में भी 4 टाइप के और कैलेंडर पे भी 4 टाइप के। ठीक है, क्लॉक में ऐसा होता है फाइंडिंग द एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड, जो क्लॉक में हैंड है सेकंड, मिनट और आवर की, उनके बीच में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है वो सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। या फिर टाइम ड्यूरेशन की, यहां से यहां तक सुई चल के चली गई तो कितना टाइम हो गया। फिर उसके बाद होता है क्लॉक हैंड्स ओवरलैपिंग, कहां पर वो ओवरलैप कर रहे हैं, टाइम डिफरेंस, ये सब क्या होता है इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो मतलब कि क्लॉक में 4 तरह की प्रॉब्लम बनती है, और कैलेंडर पे भी हम लोग की 4 तरीके की प्रॉब्लम बनती है, जैसे कि फाइंडिंग द डे ऑफ द वीक, टाइप 2 होता है नंबर ऑफ द ऑड डेज, टाइप 3 होता है काउंटिंग डेज, और टाइप 4 होता है लीप ईयर एंड सेंचुरी ईयर। ठीक है, तो अब इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, अपने जो अगला लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे कि ये सब चीजें क्या क्या होती हैं। तब तक के लिए थैंक यू।